नमस्कार, मैं सुनील जरियाल, जिला अध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला चंबा। सबसे पहले आप प्रेस के बंधुओं का यहाँ पर स्वागत करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और धन्यवाद करता हूँ आप सभी साथियों का कि आप सभी साथियों के सहयोग की वजह से और आपकी जो मीडिया कवरेज रही है और जो चंबा का मीडिया रहा है उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ चंबा का भी नाम ऊंचे स्थान पर था। और आज जो पुरानी पेंशन बहाली हुई है, इसके लिए अगर जीत के नायक अगर हमारे कर्मचारी साथी हैं तो उनके साथ आप लोग भी जीत के नायक हैं, क्योंकि जो लम्हे हमने जिए हैं उन लम्हों को आपने, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, लेकिन वो लम्हे आप लोगों ने भी हमारे साथ जिए हैं। तो इसके लिए मैं जिला कार्यकारिणी की ओर से, राज्य कार्यकारिणी की ओर से और खंड की प्रत्येक कार्यकारिणी की ओर से पहले तो प्रेस क्लब और प्रेस के जो साथी हैं आप सारे सभी का धन्यवाद करता हूं। आज जिला चंबा में हम पहुंचे हैं, हमारी टीम ने यहाँ हमारा स्वागत किया है। पिछले कल आप सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश में वो कार्य हुआ है जिसके बारे में जब हमने ये कार्य शुरू किया तो ये कहा जाता था कि ये असंभव है, केंद्र की मदद के बिना ये कार्य नहीं किया जा सकेगा। और बहुत बार तो सीधे डायरेक्ट कह दिया गया कि बिना मोदी जी के ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली नहीं हो सकती। मैं धन्यवादी हूँ अपने संगठन के हर विभाग के, प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के हर एक कर्मचारी साथी का, कि जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखा। और ये जो हमने सपना खुली आंखों से देखा था पुरानी पेंशन स्कीम बहाली का, वो अगर आज मुकाम तक पहुंचा है, आज ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली हुई है, तो इसमें हमारे प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक सभी कर्मचारी साथियों का, सभी विभागों का मिला जुला योगदान है। और इन सभी के साथ जो है वो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली हुई है। मैं जिला के और राज्य के सभी कर्मचारी साथियों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बधाई देता हूं। सभी खंड कार्यकारिणियों को बधाई देता हूं कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए जो दिन रात 7 साल हम लोगों ने संघर्ष किया है, वो संघर्ष आखिर फलीभूत हुआ है और हम लोग फाइनली उस अभेद्य किले को भेदने में सक्षम हुए हैं जिसे केंद्र की मदद के बिना संभव नहीं। साथ ही साथ जो कोर्ट केस हैं वो झेलने पड़े थे। यहाँ से दोबारा फिर से थैंक्स करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का, कि कल उन्होंने हमारे बीच में शिमला में आकर, कैबिनेट के बाद वो हमारे बीच में आए, वहाँ पर उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की कि आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम 1972 नियमावली के तहत रिस्टोर की जा रही है। पिछले कल ही सेम डे नोटिफिकेशन निकालने की उन्होंने वहीं पर बात कही, और साथ ही साथ जो हमारे साथियों के ऊपर कोर्ट केस थे, उन कोर्ट केस को निरस्त करने के आदेश भी कल जारी कर दिए गए हैं। तो पुनः मैं इन सभी मुद्दों के लिए जो प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, हर कर्मचारी साथी के परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूं, हर युवा बेरोजगार साथी के ओर से धन्यवाद करता हूं। एक चीज़ यहाँ मैं जोड़ना चाहूँगा, हमारे समाज में जो ये हमारी जो पेंशन बहाली की लड़ाई चल रही थी, तो तथाकथित कुछ ऐसे वर्ग थे हमारे बीच में जिन्होंने एक स्पेशल कैंपेन चलाई हुई थी कि ओपीएस घाटे का सौदा है, ओपीएस घाटे का सौदा है, इनको पेंशन क्यों हो। और वो अपने अपने लिए अलग अलग पेंशनों की मांग कर रहे थे। हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया, एनपीएससी ने कभी किसी की जो जेन्युइन डिमांड थी उनका विरोध नहीं किया है। हम भी समाज के नागरिक हैं। समाज के जिस भी व्यक्ति की समस्या होगी बतौर नागरिक, आज अगर हम एनपीएससी में थे, जैसे हमारे साथियों ने कहा कि जैसे ही ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली होगी, ये संगठन की शायद अंतिम या सेकंड लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी, उसके बाद जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा संघ। तो वो जब जैसे राज्य कार्यकारिणी निर्णय लेगी उसके बाद हम करेंगे। लेकिन हम लोगों ने जैसे इस मुद्दे को हर वर्ग का मुद्दा था, हर विभाग का मुद्दा था, इसको सॉल्व किया है, वैसे ही हम लोग सामाजिक लड़ाइयाँ भी लड़ेंगे। समाज में जो सुधार की गुंजाइश होगी उसमें भी हम साथ देंगे। और कल जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने सुख आश्रय की जो बात की थी, श्रम बनाया है, एक फंड बनाया है आश्रितों के लिए जो इनके माता पिता नहीं हैं, तो वहाँ पर भी उन्होंने ये आग्रह किया था कि आपके आस पड़ोस में अगर कोई आश्रित बच्चा है जो अपने माता पिता की मृत्यु के बाद किसी रिश्तेदार के पास रह रहा है, तो उसके लिए सुखाश्रय योजना शुरू की गई है। और उन बच्चों की पढ़ाई का खर्च, रहने का, घूमने का, हर चीज़ की व्यवस्था सरकार करेगी। तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसमें भी अनुदान करेंगे। बाकी जो सरकार का धन्यवाद है वो बड़े स्तर पर किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने ऐसा कार्य किया है जो असंभव था। तो अपने महासंघ की ओर से पुनः उनका इसके लिए भी धन्यवाद करूंगा। बाकी सामाजिक जो लड़ाइयाँ हैं, सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, अगर उसके लड़ने के लिए भी हमें आगे आना पड़ा तो हम उसके लिए भी आगे आएंगे। एक चीज़ हमारे साथियों ने कल भी कही थी
कि हम कर्मचारी हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छे से करते हैं। और अब मुख्यमंत्री महोदय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो परंपरा लिखी है कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, तो वो व्यवस्था उन्होंने एनपीएस को ओपीएस में बदल कर दी है। मैं यहाँ से समस्त कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो खंड के उनके प्रतिनिधि हैं, चाहे जिला के प्रतिनिधि हैं, चाहे राज्य के प्रतिनिधि हैं, चाहे नेशनल लेवल के प्रतिनिधि हैं, उन सभी का भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। जिला चंबा के 5 विधानसभा क्षेत्र से जो हमारे प्रतिनिधि और प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के, उन सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और विशेष धन्यवाद जिला चंबा की ओर से मैं करना चाहूँगा मैडम आशा कुमारी जी का, कि पिछले बीजेपी सरकार के दौरान हमारी मांग को प्रमुखता से इस मुद्दे को नंबर 1 तक पहुँचाने में जितनी भूमिका मैडम आशा कुमारी जी ने निभाई है, हर बार विधानसभा सत्र में हर एक मोमेंटम के साथ उन्होंने इस मूवमेंट को रखा। बेशक वो इस बार जीत नहीं पाई हैं, लेकिन फिर भी उनका जो योगदान है, अगर एनपीएससी ने मेहनत की थी, जिला चंबा में मेहनत हुई थी, बाकी जिलों में मेहनत हुई थी, तो मैडम के थ्रू यहाँ हम चंबा से ही क्वेश्चन नहीं लगवाते थे, बल्कि बाहर जिला के जो कर्मचारी थे वो भी मैडम को क्वेश्चन देते थे कि मैडम जी हमारी मांग को प्रमुखता से उठाइए। और उन्होंने पिछले 5 सालों में कोई विधानसभा सत्र ऐसा नहीं था जहाँ पर कि हमारी मांग को ना उठाया हो। उनका जिक्र इसलिए यहाँ ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि पिछली बार आप सभी जानते हैं चंबा जिला से सिर्फ कांग्रेस को एक ही सीट आई थी और एकमात्र नेत्री थी चंबा जिला से जो कर्मचारियों का पक्ष विपक्ष में रहते हुए भी अच्छे से रख रही थी। तो हम पूरे संगठन की ओर से उनके भी धन्यवादी हैं। इस मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से मैं ये आपको बता दूं और सभी साथियों को बता दूं कि जल्द ही हम चंबा जिला के 5 प्रतिनिधियों के पास उनके घर जाकर उनका स्वागत भी करेंगे, अभिनंदन भी करेंगे, उनसे मिलेंगे भी। और जब भी जिला चंबा में हमारे मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय या किसी भी मंत्री का दौरा होगा, न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ उन सब का जोर शोर से स्वागत करेगा, अभिनंदन करेगा और उनको यहाँ पर सम्मानित करेगा। फिलहाल के लिए जो हमारे सभी कर्मचारी भाई बहन हैं उनको मैं बधाई दूंगा और यूं ही जुड़े रहें। अभी सिर्फ पेंशन की बहाली हुई है, इम्प्लीमेंटेशन होने में 10 से 15 दिन लगेंगे इसको, और अकाउंट्स में जो है वो एनपीएस से जीपीएफ में आने में कुछ वक्त लगेगा, जीपीएफ नंबर जनरेट होने में कुछ वक्त लगेगा। तब तक धैर्य बनाए रखें। संगठन पे आपने विश्वास रखा। संगठन की नारी शक्ति के बारे में कहना चाहूँगा कि हमारे संगठन में जिस तरह से नारी शक्ति ने दिन रात 3 मार्च को अगर पानी की बौछारें पड़ी हैं, डंडे पड़े हैं, तो वो नारी शक्ति को भी पड़े थे, वहाँ पर हमारी मातृशक्ति को भी हुआ है। हम पहले जॉब में आकर अपने पैर पर सिर्फ खड़े हुए थे, लेकिन अब बुढ़ापे की चिंता हमें थी कि 58 साल के बाद हमारा क्या होगा। हमारी टांगें कांप जाती थी जब हम ये कल्पना करते थे कि 58 साल के बाद हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। तो वो जो हमारे पाँव के नीचे ज़मीन आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी ने रखी है ओल्ड पेंशन के रूप में, उस जमीन के आसरे अब हमारा बुढ़ापा भी अच्छे से गुजरेगा और हमारा हर एक कर्मचारी जो हो अपनी जी जान लगाएगा ताकि जो सरकारी योजनाएं हैं वो आम जनता तक पहुँचे, उनका जो लाभ है वो आम जनता तक पहुँचे और हर विभाग जो है वो उनके साथ व्यवस्था परिवर्तन में सहयोग करेगा।